18 सेकंड 17 गोलियां और निशाने पर करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। गुलाबी नगरी जयपुर में दिन दहाड़े चली ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस हत्याकांड ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने गोगामेड़ी के घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। हथियारों से लैस ये हत्यारे गेस्ट की तरह घर में दाखिल हुए, कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बड़े इत्मीनान से बैठे और फिर मौका मिलते ही सुखदेव सिंह के सीने में 17 गोलियां उतार दी। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों से ये पूरा घटनाक्रम शीशे की तरह साफ हो जाता है। देखिए, वारदात से ठीक पहले करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सोफे पर बैठे हुए थे। उनके दाईं तरफ पास में एक शख्स खड़ा था, जबकि बाईं तरफ लाल शर्ट पहने दूसरा शख्स बैठा हुआ था। ये दोनों गोगामेड़ी के साथ थे, जबकि उनके सामने के सोफे पर दोनों हत्यारे बेहद शांति से बैठे हुए थे। मगर ये तूफान के ठीक पहले की शांति थी, क्योंकि अगले ही पल सफेद शर्ट पहने ये शख्स बिजली की रफ्तार से उठा और अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से गोगामेड़ी पर गोलियों की बौछार कर देता है। पलक झपकते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। गोगामेड़ी छटपटाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, मगर हत्यारे की बंदूक नहीं रुकती। गोगामेड़ी के पास खड़ा शख्स कुछ कर पाता, इससे पहले ही हत्यारे उसे भी गोली मार देते हैं। इस बीच कमरे के बाहर से गोगामेड़ी के बॉडीगार्ड गोलियां चलाने लगते हैं, मगर तब तक दूसरा अपराधी भी हरकत में आ जाता है। दोनों मिलकर जवाबी फायरिंग करने लगते हैं और फिर बड़ी ही तेजी से कमरे से बाहर भाग जाते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरह से देखा जा रहा है कि जो बड़े आराम से हमलावर उनके घर में आए, पहले बैठ के उनसे बातें की और फिर अचानक से खड़े होकर उन पर ताबड़तोड़ फायर किए। 3 गोलियां यहाँ बताया जा रहा है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की लगी है। पहली गोली उनके सर पे लगी है, दूसरी छाती पे, तीसरी पेट पे लगी है, जिसके चलते उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई है। मौके से मिली इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्यारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान से मारना था। हालांकि क्रॉस फायरिंग में एक हत्यारे को भी ढेर कर दिया गया। करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। इस जघन्य हत्याकांड से जयपुर समेत पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया है। देखते ही देखते सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। करणी सेना ने आज राजस्थान बंद का भी ऐलान किया है। इस बीच पुलिस ने दोनों शूटर्स की पहचान कर ली है। इनमें से एक शूटर का नाम रोहित राठौड़ मकराना है, जबकि दूसरा शूटर हरियाणा का नितिन फौजी बताया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने दोनों के ठिकानों पर दबिश भी शुरू कर दी है, मगर गोगामेड़ी के हत्यारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। करणी सेना के नेता महिपाल सिंह ने कहा है कि जब तक गोगामेड़ी के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होता, तब तक राज्य में कोई शपथ ग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान बंद रहेगा और जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, उनके एनकाउंटर नहीं होते, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा पूरे देश में। डेड बॉडी नहीं ली जाएगी जब तक पूरी मांगे नहीं ली जाती। बाकायदा नहीं ली जाएगी। खुद उनकी वाइफ वहाँ बैठी है, पूरा समाज वहाँ बैठा है, कोई कुछ भी वहाँ से हिलेगा नहीं। वहीं राजस्थान चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन हुई इस वारदात से पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। राजस्थान पुलिस ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में बंद के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, लिहाजा पुलिस बल के साथ साथ पूरे प्रदेश में इंटेलिजेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर से विनय सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।